नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की दिल दहला देने वाली घटना की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। ये कहानी है दो मासूम बच्चों के कत्ल की कहानी। दो मासूम बच्चों को उनके ही घर पर किस तरह से कत्ल करके मौत के घाट उतार दिया गया। मंजर इतना भयावह था कि हर किसी का सुनकर दिल दहल गया। ये घटना है बदायूं जिले के थाना सिविल लाइन की। घटना स्थल के पास ही महज 500 मीटर की दूरी पर मंडी पुलिस चौकी भी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला है बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में ही एक शख्स हैं विनोद, उनका मकान है। विनोद हर घर जल योजना में ठेकेदार होते हैं और ओवरहेड टैंक का निर्माण कराते हैं। विनोद के मकान के सामने ही कस्बा सखानू थाना आलापुर के रहने वाले साजिद की बाल काटने की एक छोटी सी दुकान है। ये साजिद कई सालों से शहर में ही रहता है। हालांकि इसके जो परिवार के बाकी लोग हैं वो सखानू में ही रहते हैं। विनोद की पत्नी संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। साजिद की पड़ोस में दुकान होने के कारण संगीता विनोद के संबंध साजिद से ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। साजिद का विनोद के घर पर आना जाना भी रहता है। विनोद के परिवार में विनोद की पत्नी संगीता रहती हैं। विनोद के 3 बेटे, जिसमें बड़ा बेटा आयुष जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष की होती है, उससे छोटा पीयूष जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष की होती है, और आहान जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष होती है। ये 3 बेटे विनोद के और विनोद की माँ, ये लोग विनोद के परिवार के सदस्य हैं। आयुष जो बड़ा बेटा है वो कक्षा 6 का छात्र होता है। पीयूष कक्षा 3 में पढ़ता है और आहान LKG में पढ़ता है। ये तीनों बच्चे नज़दीक के शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने जाते हैं। दिनांक 19 मार्च 2024 को दिन मंगलवार को विनोद अपने काम से लखीमपुर खीरी गए हुए थे और उस दिन साजिद भी अपनी दुकान शाम 4 बजे बंद करके घर चला गया था। लेकिन उसी दिन शाम को साजिद रात करीब 8 बजे अपने भाई के साथ विनोद के घर पर आता है। तो विनोद के घर पर संगीता और उनके बच्चे तथा विनोद की माँ मिलते हैं। विनोद तो लखीमपुर खीरी गए हुए थे। संगीता ने साजिद से बैठने को कहा और कहा कि मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, और चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं। इतने में साजिद ने संगीता से कहा कि भाभी, हमें 5,000 रुपयों की ज़रूरत है। हमारी पत्नी की डिलीवरी होनी है। डॉक्टर ने 11 बजे का समय दिया है। तो संगीता ने कहा कि बैठो, चाय बन रही है, चाय पीकर जाना, इतने परेशान क्यों। इसी बीच संगीता ने अपने पति विनोद को फ़ोन लगाकर बताया कि साजिद आए हैं और 5,000 रुपयों की मांग कर रहे हैं। 5,000 रुपयों की कह रहे हैं कि उनको ज़रूरत है, क्या रुपए दे दिए जाएं। तो विनोद ने भी कह दिया कि ठीक है, अगर उसे ज़रूरत है तो दे दो, पड़ोस में रहता है, दे ही देगा। इसके बाद संगीता ने पैसे निकालकर साजिद को दे दिए। पैसे लेने के बाद साजिद ने संगीता से कहा कि भाभी, अस्पताल के लिए भी वक्त है, तो मैं थोड़ा वक्त यहीं पर बिता लेता हूँ। तो संगीता ने कहा ठीक है। इसके बाद साजिद मकान के ऊपर वाले कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, और जैसे ही साजिद ऊपर कमरे में पहुंचा, विनोद के अर्थात संगीता के तीनों बच्चे साजिद के साथ ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। साजिद ने पीयूष को पानी लेने के लिए भेज दिया, और पीयूष ये बीच वाला बेटा था,
और जब तक पीयूष पानी लेकर ऊपर कमरे में पहुंचा, तब तक साजिद ने बड़े बेटे आयुष और सबसे छोटे बेटे आहान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। पूरी छत पर खून बिखरा था। आयुष और आहान के तलवों पर भी खून लगा हुआ था। छत पर खून से सने उनके तलवे ये साफ बता रहे थे कि दोनों बच्चे साजिद से बचने के लिए छत पर इधर उधर भागते रहे होंगे। सामने आए पीयूष पर भी चाकू से वार किया तो वह चीखता हुआ नीचे भाग गया। पीयूष के पीछे साजिद भी दौड़ा हुआ आया तो यह देखकर मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े चले आए और मां को तथा जो बेटा बचा हुआ था पीयूष, उसको बाहर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है और साजिद को गिरफ्तार कर लेती है। वारदात के बाद हालत कहीं बेकाबू ना हो जाए, इसलिए एसएसपी ने शहर के सभी बाजार बंद करवा दिए और तत्काल शहर में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया। साजिद पुलिस की गिरफ्त में जरूर था, लेकिन पता नहीं कब कुछ ही देर बाद साजिद पुलिस को चकमा देकर हाथ से निकल गया। पुलिस साजिद की तलाश में जुट गई। पुलिस ने सखानू में साजिद के घर पर दबिश भी दी, लेकिन साजिद हाथ नहीं लगा। जब पुलिस और एसओजी की टीम साजिद की तलाश करते हुए शेखुपुर के जंगलों की तरफ पहुंची तो साजिद उन्हीं जंगलों में मौजूद था। पुलिस को देखकर साजिद ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से सिविल लाइन इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में साजिद को भी गोली लगी। पुलिस ने साजिद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आखिर साजिद ने इतनी बेरहमी से मासूम बच्चों का कत्ल क्यों किया, इसकी वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। पुलिस हत्या की वजह का पता लगा रही है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको इस घटना से अवगत कराना है। हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अपने संबंधियों में शेयर जरूर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।